तो मेरी तरफ से नमस्कार और शिवरात्रि के महापर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर कोई शिवखोड़ी धाम में ज़रूर जाता है और शिवरात्रि के दिन खासकर शिवखोड़ी धाम जो रियासी के रनसू में स्थित है, वहाँ पर एक विशाल मेला लगाया जाता है और ये मेला 3 दिवसीय तक चलता है, जो शिवरात्रि दिवस से शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ, आज शिवखोड़ी धाम में तो हम जाते हैं, मगर हमें शायद ये नहीं पता कि शिवखोड़ी धाम में आखिर क्या है। हम तो कि सोचते हैं कि वहाँ पर एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ और उस शिवलिंग के दर्शन के लिए हम जाते हैं। मगर इस पूरे अगर शिवखोड़ी धाम की हम बात करें, तो शिवखोड़ी धाम में अगर कहा जाए तो ये शिव के त्रिशूल से गुफा की जो है वो गुफा बनी थी, क्योंकि कहते हैं कि एक समय में भस्मासुर नामक का एक राक्षस हुआ। उसने शिवजी से ही वरदान पाया और अंत में शिवजी के ही सर के ऊपर हाथ रखने के लिए भाग पड़ा और उसके बाद भस्मासुर से बचने के लिए शिवजी ने अपने त्रिशूल से इस गुफा को जो है वो इस गुफा का निर्माण किया और उसके बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से उस भस्मासुर का अंत हुआ था। और इस गुफा के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसे आप शंभु शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं प्रकट हुआ है। और इस गुफा के अंदर माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश भगवान और स्वयं भगवान शंकर जो है वो मौजूद है। और इस गुफा के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि इस गुफा के अंदर जिस स्थान से ये गुफा शुरू होती है, वहां पे लगभग 300 से ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। मगर उसके बाद ये गुफा धीरे धीरे टाइट हो जाती है और उसके बाद इस गुफा से गुजरना भी काफी मुश्किल होता है। और इस गुफा की अगर बात करें तो इस गुफा के अंदर हमारे सभी देवी देवताओं की यहाँ पर प्राकृतिक मूर्तियां यहाँ पर जो है वो दिखाई देती हैं, जो पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर 5 पांडवों की भी आपको प्रकृति दिखाई देती है और उसके बाद यहाँ पे शेषनाग की प्रकृति दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ कहा जाता है कि माता पार्वती की यहाँ पर एक रसोई यानी किचन भी यहाँ पर मौजूद है। और इस गुफा के अंदर जब आप धीरे धीरे गुजरते हैं तो इस गुफा का एक रास्ता ऐसा भी है जो जाकर अमरनाथ की कश्मीर गुफा से जाकर मिलता है, लेकिन फिलहाल इस गुफा के रास्ते को बंद किया गया है। इस गुफा के रास्ते में और इस गुफा के अंदर जब आप जाते हैं, आप मौजूद होते हैं, तो आपकी सांस भी यहाँ पर थमने लगती है, क्योंकि अंदर आपको ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। और इस गुफा के में मात्र दर्शन करने से भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं और इस गुफा में विराजमान भगवान शंकर हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मेला 3 दिन तक लगता है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस मेले के बीच में एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने एक लंगर यहाँ पर लगाते हैं, जो लंगर पिछले 44 वर्षों से यहाँ पर लगाया जा रहा है। आज तो शिवखोड़ी में हर तरह की सुविधा आपको मिलती है, यात्रियों को हर तरह का ठहरने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा जो है सरकार की तरफ से वहाँ पर दी जाती है। प्रशासन पूरी तरह से भक्तों को जो है अच्छी यात्रा हो, सुलभ यात्रा हो और दर्शन भगवान के साक्षात हो सके, इसलिए प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधाएं जो है वो दी गई हैं। लेकिन आज से 44 वर्ष पहले जब इस यात्रा की शुरुआत हुई, तो आप ये सोचिए कि उस समय इस लंगर के जो सदस्य थे, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर शुरू किया और आज 44 वर्ष से लगातार ये लंगर जो है, जिसे राजौरी का लंगर कहा जाता है, वो लगाया जाता है। और जहाँ पर जो भी प्रसाद बनता है वो देसी घी में तैयार होता है और ये प्यार मोहब्बत का एक पैगाम भी राजौरी के लंगर में दिया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ राजौरी ही नहीं, बल्कि सुंदरबनी, नौशहरा, पुंछ और आगे पीछे जितने भी सराउंडिंग एरिया है, वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर लंगर लगाते हैं। यहाँ पर कटरा से भी आकर भक्तजन जो है भक्तों के लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर करते हैं और ये लंगर तमाम जो है मुफ्त में रहते हैं। और यहाँ पर लोगों के जो यात्री आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी इस लंगर के बीच में जो है वो की जाती है। मैं आपको ये बताऊं कि आप इस लंगर की व्यवस्था देखिए, उस लंगर के में 4 चांद जो लगते हैं वो भी आप देखिए। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप शिवखोड़ी धाम में कभी भी जाएं तो उसके पीछे का इतिहास जरूर जानिएगा। वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है इस वीडियो में की है और उसके बाद ये वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट भी करिएगा, मगर ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और इसको शेयर करिएगा। हर हर महादेव। आपको
शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव और मैं हूं आर्यन शर्मा। इस समय मैं रेंसू ट्रैक पर हूं। महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर राजौरी की तरफ से हर साल लंगर लगाया जाता है। इस समय हमारे साथ राजौरी के बाबा भैरव कमेटी के हम कह सकते हैं कि प्रधान, जो कि पूरी टीम को देखते हैं, और इस समय यहाँ पर पूरी टीम इनकी यहाँ पर पहुँची और कई 3-4 दिन पहले से यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है और इनका लंगर 24 घंटे का होता है। हमारे साथ विक्की जी हैं। विक्की जी, सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। विक्की जी, क्या बताना चाहेंगे कि कितने साल से ये लंगर जो है लग रहा है? कहा जाता है कि सबसे पुराना लंगर राजौरी का यही है। ये 1983 से ये लंगर चलता आ रहा है। आज इसके 54वां लंगर, इसमें बहुत ही रश और जितने भी हमारे यहाँ के श्रद्धालु लोग जो बाबा महादेव के दर्शन करने के लिए, महादेव के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं शिवरात्रि पे। पिछले 3-4 दिन से 11 तारीख से हमारा ये लंगर चल रहा है और कल भी शिवरात्रि है। आज भी सुबह से लेकर अभी तक उसी तरह लोगों में उत्साह दर्शन करने के लिए और यहाँ पे आ रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये समस्त राजौरी वासियों के आशीर्वाद से यहाँ पे ये हर साल यहाँ लंगर लगाया जाता है। देखिए, फरवरी का जो महीना होता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने शिवखोड़ी का लंगर भी देखना है, उसके बाद बाबा भैरव जी की जानकी भी देखनी है। किस तरह से मैनेज करते हो आप? इसमें भारी तो कुछ भी नहीं है, बारह क्या है, यहाँ पे बाबा बैठे हुए हैं महादेव, वहाँ पे बाबा भैरव देव, उन्हीं के गण हैं, वो सब अपना आशीर्वाद रखेंगे और ये काम भी सफल करने में आशीर्वाद देंगे, वो काम भी सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर निशु जी हैं। निशु जी से जाने का, और मैं आपको बताऊँ तो ये देख सकते हैं कि रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं और पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और किस तरह से यहाँ पर एक हम टीम वर्क कह सकते हैं, टीम वर्क की वजह से जो है हर साल जो है लंगर जो है कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। निशु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं कि राजौरी लंगर में कितना उत्साह है। हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने यहाँ आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। सुबह के 4 बजने वाले हैं, फिर भी आप देखें लंगर प्रॉपर चल रहा है। और राजौरी लंगर है जो 24 घंटे चलता है, 24/7 चलता है इन दिनों में। और लोगों को यहाँ का खाना, खास करके यहाँ का जो लोकल खाना है, राजमा चावल बड़े पसंद हैं। और ये लंगर परसों सुबह तक, शिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह तक ये लंगर चलता है और लोग इसी तरह से उत्साह के साथ आते हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। 4-5 दिन जो आप रेगुलर डे नाइट काम करते हैं तो क्या थकावट नहीं होती? बाबा बोले का आशीर्वाद है सबको। जब टाइम मिलता है, कोई घंटा, कोई 2 घंटे, कोई 1.5 घंटा, इतना ही सोने को मिलता है, इतनी ही रेस्ट हो जाती है और उसके बाद जो लंगर है वो चलता रहता है। हम तो ठीक है, हमसे भी एज लोग हैं, जब से ये लंगर शुरू हुआ है तब से वो उस लंगर के साथ हैं। राजेश दत्ता जी हैं, केवल शर्मा जी हैं, अशोक बाली जी हैं, कौशल जी हैं, बड़े लोग हैं ऐसे कि तब से वो लंगर के साथ है। और आज भी वो डे नाइट वो लोग काम करते हैं और हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि कभी काम करने की व्यवस्था कभी करनी हो या उनसे जरूर राय लेनी चाहिए, क्योंकि उनको बड़ा अनुभव है इस चीज़ का। तो हम भी उन्हीं से सीखकर इधर काम कर रहे हैं और आगे ये लंगर चल रहा है। राजौरी टीम के और सदस्य, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है ये लंगर को जो है सक्सेसफुल किया जाता है। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, सबसे पहले शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किस तरह का उत्साह है कि क्या शिवरात्रि का पर्व जो है आपकी आग जलाई हुई है, तो इसको हम कह सकते हैं यादें आप 3-4 दिन की मिस तो करते होंगे जब ये खत्म होता है? मिस करते हैं, जाते ही हम पहले यही बात सबने होती है कि अब नया साल कब आएगा। बट करते करते 6 महीने साल निकलते हैं कि लंगर की जो टीम है उसमें लोग हैं राजौरी पुलिस को छोड़ के, मतलब राजौरी लंगर के जो सहयोगी हमारे लोग हैं वो पूरे जम्मू बन के यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। दुनिया के हम कह सकते हैं हर एक कोने से यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। उन लोगों को देख कर किस तरह का उत्साह मिलता है? हमें बहुत उत्साह मिलता है। हम अपने घर से कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के सफर करके हम यहाँ आराम कर जाता है। ये लोग 100
इसमें हर कोने हिंदुस्तान के आकर उनकी श्रद्धा देख के अब मानो कि हम छोटा मोटा जो भी काम कर सेवा करते हैं वो बहुत छोटी सी लगती है। आपको कितने हम साल मुझे कुछ नहीं करते। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आते हैं? मेरे को 19 साल हो गए 19 साल। विदाउट ब्रेक 19 साल से बाबा के आशीर्वाद से घर अभी में- तक कोई रुकावट नहीं आई। घर वाले खुशी से भेज देते हैं कि जाओ। बिल्कुल इसमें पहले ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर बालकृष्ण जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और मुझे लगता है कि ये पहली बार या दूसरी बार यहाँ पर राजौरी की टीम के साथ आए हैं। बालकृष्ण जी, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से राजौरी की आवाम को बताना चाहिए क्योंकि आप एक पत्रकार हो, क्योंकि पत्रकार का काम होता है हर एक जगह को जाकर एक्सपीरियंस करना। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस बार? बहुत ही अच्छा है। ले जाओ। 44 साल हो गए हम गाते हुए। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, मुझे मौका मिला है लोगों की सेवा करने का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो पर्व है, भोले बाबा का जो पर्व है, यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तो पूरी साफ सफाई की जाती है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन लोगों का भी फर्ज पड़ता है वो यहाँ पर साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। देखिए मेरे साथ उन्नीस पत्रकार भी थे, उन्होंने साफ़ सफाई पर कहा। लेकिन अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर का ये रियासी का इलाका है, रियासी रंसू ट्रैक पर पड़ता है। अभी तक आपने किस तरह के लोग देखे यहाँ पर? लेकिन इंसान तो है, लेकिन किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको लोगों के साथ बातचीत करके? लोग बहुत ही अच्छे यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने के लोग आते हैं। लोगों में श्रद्धा है। हम भोले के जयकारों के साथ यहाँ पर ये पूरे 4-5 दिन ये घूमता रहता है। जब यहाँ पर शिवरात्रि होती है, ये 12 महीने यहाँ पर यात्रा चलती है। लेकिन खासकर जो ये दिन है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन, तब तो यहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं ये बम भोले के लहरों से घूमते रहते हैं। तो क्या संदेश रहेगा महाशिवरात्रि के ऊपर? बस यही संदेश रहेगा कि आपस में प्यार से रहें, मिठास से रहें, मिलजुल कर रहें और हमारा भारत जो है महान भारत बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी, आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहोगे शिवरात्रि के पर्व पर? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को जो शिवरात्रि की है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और शिव जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में हमेशा खुशहाली रहे, हमेशा भाईचारा बना रहे और जो हमारा देश है इसी तरह तरक्की करता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि ये राजौरी के पहला लंगर है, सबसे पुराना। क्या आप जितनी भी आवाम देखती है उन्हें दिखा सकते हैं कि इस लंगर में किस तरह से भोजन को बनाया जाता है? हमें थोड़ी सी आपकी बिल्कुल कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ये आप बिल्कुल बताइए। आर्यन जी, अभी सुबह के लगभग मुझे लग रहा है कि 4 बज रहे हैं और आपको बताते चले आर्यन जी कि ये 24 घंटे है जो हमारा ये लंगर चलता है और लगभग पिछले 44 साल से ये जो हमारा लंगर है ये चल रहा है। भोजन कहाँ पे बनता है? क्या कुछ दिखा सकते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। लगभग आर्यन जी 44 साल से ये लंगर चल रहा है और 24 घंटे मुझे लगता है कि राजौरी का ही एक जो लंगर है वो 24 घंटे के लिए चलता है। और आपको दिखाते हैं हम जो हमारे यहाँ पे जो लंगर चलता है और किस तरह से यहाँ प्रिपरेशन चलती है मैं वो हम आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे लंगर है, वहाँ पर किस तरह से तैयारी की जाती है, वो किस तरह से लंगर बनाया जाता है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है। बिल्कुल आर्यन जी, ये यहाँ पे हमारे ये चावल बन रहे हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं पूरी हाइजीनिक तरीके से। बिल्कुल आप सफाई देखेंगे। ये अभी पूरा मतलब ये जो फ्लोर है ये कच्चा फ्लोर है, ये पक्का फ्लोर नहीं है। उसके बाद भी आप देख सकेंगे किस तरह से पूरी सफाई के साथ पूरी हाइजीनिक तरह से जो हमारा है वो लंगर चलता है। ये हमारी राजमा यहाँ बन रही है। मैं चावल से कहूँगा तो दिखाएंगे। ये राजमा चावल और और लगभग 80 के आसपास हमारे जो सिलेंडर हैं, 80 के आसपास हमारे सिलेंडर जो है यहाँ पे लगते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आधे सिलेंडर हमारे यहाँ हैं और आधे सिलेंडर हमने अभी स्टोर करके रखे हैं। ये गोडाउन में पड़े हैं हमारे। ये कैसे ऊपर पहुँचते हैं? क्या आपकी टीम वर्क लगता है? क्योंकि कम से कम 2 किलोमीटर का ट्रैक जो है यहाँ पे जो ट्रैक है वहाँ पर आपकी शिवपुरी जो राजौरी का लंगर लगता है, कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं वहाँ पर। देखिए आर्यन जी, हमारा जो ट्रक है वो रंसू बाज़ार में खड़ा होता है। आज से 5-7 साल पहले तक जो टीम वर्क था वो टीम के लोग खुद
सामान उठाकर ऊपर लाते थे और जो लंगर है हम शुरू कर पाते थे। लेकिन आज उस ज़माने में यात्रा कम होती थी, आज यात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण जो है हमारा सामान बहुत ज़्यादा आता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम खुद वहाँ से उठा के लाएं, इसलिए हम वहाँ से लेबर करते हैं। हेल्पर। हाँ, हेल्पर लाते हैं। घोड़ों में आता है सामान और हेल्पर भी, जो छोटा सामान है वो हेल्पर लाते हैं और जो ज़्यादा बड़ा सामान होता है वो हमारा यहाँ पे घोड़ों में आता है सामान, वो सारे यहाँ पे अनलोड करते हैं। लगभग ये जो हमारा लंगर है ये 4 से 5 दिन तक जो हमारा लंगर है यहाँ पे चलता है और 24 घंटे है जो हमारा ये लंगर चलता है। और आप बाहर देख सकते हैं इतनी बड़ी जगह राजौरी लंगर में है। दिखाना चाहोगे? बिल्कुल, आप चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट आपको बताऊँ मैं कितना है। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा खुश होकर राजौरी के लंगर में लोग आते हैं और जो हमारे जो ये खाना बनाने वाले जो हमारे हलवाई है, इनके खाने में इतना टेस्ट है कि जो जाते हुए भी खाना खाते हैं श्रद्धालु, और दर्शन करने के बाद, बाबा के दर्शन करने के बाद वापिस आकर इसी लंगर में आकर लोग जो है, जो श्रद्धालु है वो खाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, राजौरी का लंगर फेमस लंगर है जो एक बार खाता है। जो परमानेंट यात्रु यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लंगर प्रसाद है वो जो ग्रहण करते हैं। ये आप पीछे देखेंगे हमारी ये सीटिंग अरेंजमेंट है, जो ये भी सारा सीटिंग अरेंजमेंट हमारा होता है। यहाँ पे भजन कीर्तन भी चलता है, यहाँ पे LED लगती है, यहाँ पे भजन पूरा ये नाइट चलते हैं और लोग बड़ा यहाँ पे आनंद लेते हैं। ये अरेंज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे राम मंदिर, ये राम मंदिर है। ये आप कैमरा से कहूँगा कि आप ये राम मंदिर बताइए। राम मंदिर है यहाँ पर। ये राम मंदिर के हमारे अंदर में ये जो हमारा लंगर है ये चलता है यहाँ पे। आप अंदर थोड़ा चलेंगे अगर आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये राम मंदिर था और मैं आपको राम मंदिर के दर्शन में कराऊंगा। राजौरी का कोई ना साफ तौर पर हर कोई लंगर में करता है, लेकिन मेरे को इनकी बड़ी एक अच्छी बात लगी कि जो सामान है ये हेल्पर के थ्रू यहाँ पर पहुँचा जाता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी हम उठा के लाते हैं, लेकिन जब सामान ज़्यादा हो तो इंसान भी कहीं तंग होता है, डे नाइट इनको काम करना है। आइए आपको पहले दर्शन करवाते हैं प्रभु श्री राम के। राधे जी आप कराएंगे। ये पिछले 4 दिन से आप देखेंगे लंगर चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है कि हम अभी भी, मतलब जो हमारे 2 दिन बचे हैं, हमारा वो जो लंगर है वो आराम से हमारा लंगर है जो यहाँ पे चल जाएगा। जो स्टॉक बच जाता है उसे वापस लिया जाता है, यहीं पर छोड़ दिया जाता है। ये बाबा की कृपा है, आज तक सामान कभी बचा नहीं है। हमें ज़्यादा यहाँ से लोकल परचेज करनी पड़ती है, बचता कभी नहीं है हमारा सामान। इतना लोगों का प्यार है जो राजौरी लंगर को मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं। और साथ में तो यहाँ पर प्रभु श्री राम की पूरी जो है मूर्तियाँ स्थापना की गई हैं। ये राजेश जी कब मंदिर बना था, इसके बारे में कुछ? ये लगभग मुझे भी आते हुए यहाँ पे 15-16 साल हो चुके हैं आरेंज। ये उससे पहले का ये जो यहाँ पे बाबा सुरेश गिरी जी है, ये उन्होंने मंदिर यहाँ पे बनाया था और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। लगभग मुझे लगता है कि ये 30-40 साल पुराना मंदिर है जो ये यहाँ पे बाबा जी ने, एक बार हमारी बाबा जी से बात करके उन्होंने कहा था कि लगभग 40 साल हो गए हैं मुझे यहाँ बैठे हुए और 40 साल से जो ये मंदिर है ये हमने बनाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना पूरा टूर जो है हमें करवाया यहाँ पर। और साफ तौर पर देख सकते हैं इस समय में राजौरी लंगर में था। पूरी राजौरी लंगर की बात बताई कि किस तरह से लंगर यहाँ पर चलाया जाता है, किस तरह से यहाँ पर खाना बनाया जाता है। राजीव जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अपील रहेगी आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी आपका और आपकी टीम का, जो आप हर वक्त आते हैं और हर जो लोगों को जो भी मैसेज देना होता है वो अपने थ्रू आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक बार फिर से सभी देशवासियों को, खासकर हमारे राजौरी वासियों को इस पावन दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हर इंसान के घर, हर उस आदमी के घर जो बाबा को मानता है, उसके घर खुशियां आएँ और हमेशा है जो वो फल फूलें। देखिए, आप सब देख रहे थे इस समय रंसू से मैं रंसू ट्रैक पर राजौरी के सबसे पुराने यहाँ लंगर में था। और आपने देखा कि किस तरह से इस लंगर को बनाया जाता है, एक टीम वर्क है और कम से कम 80 सिलेंडर जो है यहाँ पर आते हैं। तो सिलेंडर को वापस से बनाया जाता है। वही जो लंगर है ये 24 घंटे यहाँ पर चलता है। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे रंसू से और मेरे साथी राघव भास्कर के साथ। आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।